स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 5 में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ की विशेषताएं क्या हैं, अनचुंबकीय पदार्थ की विशेषताएं क्या हैं और लौह चुंबकीय पदार्थ की विशेषताएं क्या हैं। आज इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो सबसे पहले जो है हेडिंग को नोट कर लेंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की विशेषताएं। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की विशेषताएं क्या हैं, तो यहाँ लिखेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ की विशेषताएं जो हैं निम्न है। पहला इनकी विशेषता क्या है, अब विशेषता के बारे में समझेंगे। पहला विशेषता क्या है, तो पहला लिखेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय प्रवृत्ति का मान जो होता है वह कम होता है और क्या होता है, ऋणात्मक होता है। मतलब प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ का जो है चुंबकीय प्रवृत्ति किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो काई यम से प्रदर्शित किया जाता है। जो चुंबकीय प्रवृत्ति की परिभाषा, मात्रा सब बताया जा चुका है। तो यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के उस भाग का वीडियो आप देख सकते हैं। तो पहला इसका गुण क्या है, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ का जो चुंबकीय प्रवृत्ति होता है उसका मान जो होता है वह कम होता है तथा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो पहला समझ में आ गया होगा कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कम तथा ऋणात्मक होता है। दूसरा हो जाएगा कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ में आपेक्षिक चुंबकशीलता, क्या कहेंगे, आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर इसको कहा जाता है। उसका मान क्या होता है, एक से क्या होता है, कम होता है। याद रखिएगा कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ में जो होता है आपेक्षिक चुंबकशीलता होता है उसका मान क्या होता है, एक से क्या होता है, कम होता है। और आपेक्षिक चुंबकशीलता किसे कहते हैं तो उसको भी बताया जा चुका है पिछले वीडियो में, तो उस भाग का वीडियो आप सभी जरूर देख लीजिए। तो आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान इसमें एक से कम होता है। तीसरा होगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है ताप पर निर्भर नहीं करता है। मतलब प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ होता है वह टेम्परेचर पर कोई भी निर्भर नहीं करता है। तो यह तीसरा लिख लीजिएगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ ताप पर निर्भर नहीं करता है। चौथा जब हो जाएगा, चौथा समझेंगे। चौथा जब है, जब किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबक के ध्रुवों के बीच लटका दिया जाता है तो छड़ का अक्ष घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाता है तथा इसके सिरे के बीच उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण ध्रुव चुंबकीय ध्रुव के क्या होते हैं, समान होते हैं। तो अब ये चौथा के बारे में समझेंगे। तो चौथा क्या है, जैसे यहाँ पर ये चुंबक है, चुंबक का नाम यहाँ नॉर्थ लिखा गया और ये क्या लिखा गया, साउथ लिखा गया। तो नॉर्थ और साउथ दो दिशा होता है चुंबक में कितने दिशाएं होते हैं, दो दिशाएं होते हैं, जो नॉर्थ होते हैं और क्या होते हैं, साउथ होते हैं। अब इसके ध्रुवों के बीच में एक छड़ को जो है ऐसे लटकाया गया था, यन और यस करके लटकाया गया था। तो यह जो यन यस जो है लटकाया गया था यह क्या हो गया, लंबवत हो गया। मतलब यह 90 अंश पर हो जाएगा। मतलब छड़ को जब ऐसे रखा गया था तो यह छड़ ऐसे हो गया। तो कौन से छड़ है, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ का है। क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का जो चुंबक के ध्रुवों के बीच जब लटकाया जाता है तो यह क्या होता है, चुंबक जो होते हैं ध्रुवों में वो क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाते हैं। मतलब यह 90 अंश के कोण बनाने लगते हैं। और इनकी जो दिशा होती है, मतलब ये जो दिशा है, अगर यन है, नॉर्थ है तो यह नॉर्थ ही रहेगा और साउथ है तो साउथ ही रहेगा। मतलब दिशा इसमें बदलता नहीं है। मतलब यह जो छड़ जो रखे थे तो ये छड़ जो है बस सीधा जो है खड़ा हो गया, मतलब यह लंबवत हो गया। तो समझ में आ गया होगा कि जब किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबक के ध्रुवों के बीच में लटका दिया जाता है तो छड़ का अक्ष घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाता है तथा इसके सिरों के बीच उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण ध्रुव चुंबकीय ध्रुव के क्या होते हैं, समान होते हैं। मतलब दो जो ध्रुव यहाँ पर है वही ध्रुव यहाँ पर भी रहेगा और जो ध्रुव यहाँ पर है वही ध्रुव जो है यहाँ पर रहेगा। तो समझ में आ गया होगा। तो इसे अपने कॉपी में जरूर बना लीजिए। और ये जो ऊपर बनाया गया है ये क्या है, तो चुंबकीय बल रेखाएं हैं। कौन बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं हैं। अब ये पांचवा के बारे में समझ लेंगे। जब किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ के घोल को यू आकार के नली में भर कर किसी चुंबक के ध्रुवों के बीच रखा जाता है तो उसके सिरे का घोल का तल क्या होता है, नीचे हो जाता है तथा दूसरे सिरे का घोल का तल क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। अब इसके बारे में समझेंगे क्या है।
तो अब यहाँ पे जो है यू आकार का एक नली बनाएंगे। किस आकार का? यू आकार का जो है नली रहेगा और इस नली में जो है कौन सा पदार्थ रहेगा? प्रतिचुंबकीय पदार्थ का इसके अंदर क्या रहेगा? घोल रहेगा। अब इस घोल को जब इसके अंदर रख दिया जाएगा, इसके अंदर जो है इस यू आकार के जो नली है और इसमें जो है जब इसके अंदर जो है क्या रखा गया है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ को रखा गया। कौन सा पदार्थ को? प्रतिचुंबकीय पदार्थ को जब रखा जाता है, जब यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पर जब चुम्बक रखा जाता है, चुम्बक के ध्रुव रखेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे यन हो गया, नॉर्थ हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? साउथ हो गया। अब यहाँ नॉर्थ और साउथ के बीच में जब रखा जाता है तो इसका तल जो होता है क्या होता है? ये खिसक करके और ये ऊपर भर जाता है। क्या होता है? ऊपर की तरफ भर जाता है। मतलब क्या है कि जब किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ के घोल को यू आकार के नली में भर कर किसी चुम्बक के ध्रुवों के बीच रखा जाता है, जब रखा जाएगा तो चुम्बक के बीच में रखा जाता है तो उस सिरे का घोल का तल जो है नीचे हो जाता है। मतलब इसका जो घोल जो यहाँ जो घोल था वह घोल क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा और दूसरे जो सिरे का जो घोल होगा वह तल क्या हो जाएगा? ऊपर उठ जाता है। मतलब यहाँ से जो हटेगा और ये ऊपर की तरह जो है बढ़ जाएगा। कब? कौन से पदार्थ को? प्रतिचुंबकीय पदार्थ को जब रखा जाएगा और चुम्बक के ध्रुवों के बीच में, तब यह घटना घटती है। तो पांचवा भी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की विशेषताएं। तो टोटल इसमें प्रतिचुंबकीय पदार्थ में 5 विशेषता था। तो पांचों विशेषता को पहले अपने कॉपी में लिख लीजिए, 2 बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अनचुंबकीय पदार्थ की विशेषताएं। तो अब लिखेंगे यहाँ पर अनचुंबकीय पदार्थों की विशेषता। पहले क्या पढ़े थे? अभी को प्रतिचुंबकीय था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अनचुंबकीय पदार्थों की विशेषताएं। तो जैसे हम लोग प्रतिचुंबकीय पदार्थ की विशेषता पढ़े हैं, ठीक उसी प्रकार अनचुंबकीय पदार्थ की विशेषता पढ़ेंगे, बस थोड़ा थोड़ा अंतर रहेगा। तो यहाँ लिख लेंगे अनचुंबकीय पदार्थों की विशेषताएं जो हैं क्या हैं? निम्न हैं। पहला होगा अनचुंबकीय पदार्थों के चुंबकीय प्रवृत्ति का मान जो होता है वह कम होता है तथा धनात्मक होता है। और इसके पहले वाले हम लोग क्या पढ़े थे? प्रतिचुंबकीय पदार्थ में जो है चुंबकीय प्रवृत्ति का जो मान होता है वह कम होता है और ऋणात्मक होता है। और यहाँ पे क्या है? चुंबकीय प्रवृत्ति का मान जो होता है वह कम होता है और क्या होता है? धनात्मक होता है। तो समझ में आ गया होगा कि अनचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होता है उसका मान जो है कम होता है और धनात्मक होता है। तो अब यहाँ लिखेंगे दूसरा, अनचुंबकीय पदार्थों में आपेक्षिक चुंबकशीलता। आपेक्षिक चुंबकशीलता को किसे प्रदर्शित करते हैं? म्यू आर से। किसे? म्यू आर से प्रदर्शित करते हैं। तो आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर का मान जो होता है 1 से जो है कुछ क्या होता है? बड़ा होता है। और उसमें क्या था? 1 से जो क्या था? कम था। माने प्रतिचुंबकीय में जो म्यू आर का मान जो था वह 1 से क्या था? कम था। और इसमें जो है क्या है? म्यू आर का मान जो है 1 से कुछ क्या है? बड़ा होता है। और दूसरा लिखेंगे अनचुंबकीय पदार्थ ताप पर निर्भर करता है। और ये क्या था? प्रतिचुंबकीयता क्या था? कि वो ताप पर निर्भर नहीं करता है। और ये क्या है? ताप पर निर्भर करता है। तो लिख लेंगे अनचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वह टेम्परेचर पर क्या होते हैं? निर्भीत रहते हैं। और चौथा जब लिखेंगे, जब किसी अनचुंबकीय पदार्थ को ध्रुवों के बीच लटका दिया जाता है तो छड़ का अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो जाता है? समांतर हो जाता है तथा ध्रुवों की दिशा क्या होती है? बदल जाती है। जब इस चुम्बक को ध्रुवों के बीच में कोई अनचुंबकीय पदार्थ को जब रखा जाता है तो वह घूम करके उसका अक्ष क्या हो जाता है? समांतर हो जाता है। और ये जो ध्रुव होता है वह बदल जाता है। यन था मतलब उत्तर था, तो ये क्या बन गया है? साउथ हो गया, मतलब दक्षिण हो गया। और ये नॉर्थ है और ये क्या है? साउथ है, मतलब उत्तरी दिशा, और ये क्या है? दक्षिणी दिशा है। तो यहाँ पर क्या है? जब इसके बीच में जब ऐसे रखा जाएगा, जब इसके बीच में रखा जाएगा तो यह ऐसे नच जाएगा, मतलब बदल जाएगा और समांतर हो जाएगा यहाँ पर। तो समझ में आ रहा है? ऐसे रखने पर चुम्बक के ध्रुवों के बीच में जब इसको रखेंगे तो यह सिरा जो है उल्टा हो जाएगा और यहाँ वाला सिरा जो है ऐसे हो जाएगा। समझ में आ गया होगा कि मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे? विपरीत हो जाएंगे। तो ये कब होगा? जब अनचुंबकीय पदार्थ के ध्रुवों के बीच में जब लटकाया जाएगा किसी छड़ को, तो जो छड़ होता है वह जो चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो जाएगा? समांतर हो जाता है और ध्रुवों की दिशा क्या हो जाएगी? बदल जाती है। और पांचवा जो इसकी विशेषता क्या है? अब पांचवा विशेषता समझ लेंगे, जब किसी अनचुंबकीय
पदार्थ के घोल को यू आकार की नली में भरकर किसी चुम्बक के ध्रुवों के बीच रखा जाता है तो उसके सिरे में घोल का तल ऊपर उठ जाता है और दूसरे सिरे में घोल का तल क्या होता है, नीचे दब जाता है। अभी जो इसके पहले हम जो पढ़े थे प्रतिचुम्बकी में, ठीक उसी प्रकार जो है क्या है, अनचुम्बकी में है। तो बस थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे, आपको याद हो जाएगा। तो अब यहाँ यू आकार की नली बनाएंगे। किस आकार का, यू आकार का जो नली बनेगा। तो यहाँ यू आकार के नली में किसको रखेंगे, यहाँ पर यू आकार के नली में कौन से पदार्थ, अनचुम्बकी पदार्थ को जब रखा जाता है, इसके घोल को, घोल रखने के बाद से इसमें जब घोल रख देंगे और यहाँ जब चुम्बक को रखा जाएगा, जैसे यहाँ इसका घोल भरा हुआ है, अब यहाँ से लेकर के पूरा घोल है, ये किसका घोल है, तो अनचुम्बकी पदार्थ का जो है घोल है। जब यहाँ पे इसके चुम्बक के जब रखा जाएगा, यन और यस लिखेंगे, यहाँ पे यन हो गया और यह जो है यस हो गया। जब इसके बीच में रखा जाए, घोल के बीच में जब यहाँ पे चुम्बक रखा जाता है तो यहाँ का घोल जो दब करके ऊपर उठ जाता है, मतलब इसका विपरीत हो गया। पहले क्या था, यह दबा था तो यह ऊपर उठा था, अब यह दबेगा और यह उठ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। अनचुम्बकी का मतलब होता है जब इसके चुम्बक के ध्रुवों को जब लाते हैं तो ये दब जाएगा और ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, उठ जाएगा, मतलब ये पूरा जो है ऊपर भर जाएगा। तो अनचुम्बकी में क्या हुआ और प्रतिचुम्बकी में क्या हुआ, समझ में आप लोग को आ गया होगा कि अनचुम्बकी में जो है ऊपर यहाँ पे आएगा और प्रतिचुम्बकी में क्या था, यहाँ तक आया था और यह नीचे दबा था। तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे लौह चुम्बकी। तो लौह चुम्बकी का विशेषताएं क्या हैं, तो लिखेंगे लौह चुम्बकी पदार्थ की विशेषताएं। तो लौह चुम्बकी पदार्थों की विशेषताएं जो हैं वह क्या हैं, निम्न हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे पहला इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर लौह चुम्बकी पदार्थ का जो चुम्बकीय प्रवृत्ति का जो मान होता है वह क्या होता है, अधिक होता है और क्या होता है, धनात्मक होता है। तो समझ में आ गया होगा कि लौह चुम्बकीय पदार्थ का जो चुम्बकीय प्रवृत्ति का मान होता है वह बहुत अधिक होता है और क्या होता है, धनात्मक होता है। दूसरा होता है लौह चुम्बकीय पदार्थ का जो आपेक्षिक चुंबकशीलता होता है, इसको म्यू आर से प्रदर्शित करते हैं, उसका मान जो होता है 1 से क्या होता है, बहुत अधिक होता है। तो इसे अपने कॉपी में जरूर नोट करते चलिए। और तीसरा जो लिखेंगे कि लौह चुम्बकीय पदार्थ जो होते हैं वह ताप पे क्या होते हैं, निर्भर करते हैं। मतलब लौह चुम्बकीय भी ताप पर निर्भर करते हैं, अणुचुम्बकीय भी ताप पर निर्भर करते हैं और प्रतिचुम्बकीय जो होते हैं वह ताप पर निर्भर नहीं करते हैं। तो इसका मतलब जो है लौह चुम्बकीय का जो गुण है और किसके गुण से मिल रहा है, तो प्रतिचुम्बकीय गुण से क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे 3 जो है गुण बताया गया है। यदि इसमें भी यू आकार का अगर नली है, यू आकार के नली में इसका अगर घोल को रखा जाता है और चुम्बक के ध्रुवों के बीच में जब इसको ले जाया जाता है तो पहले सिरे पे क्या हो जाता है, उसका द्रव जो है ऊपर उठ जाएगा और नीचे जो है दूसरा सिरे का जो घोल रहेगा वो दब जाएगा। मतलब यह जो व्यवहार किसके द्वारा करेगी, मतलब प्रतिचुम्बकीय पदार्थ के तरह जो है यह व्यवहार करेगी। तो समझ में आ गया होगा कि प्रतिचुम्बकीय, अणुचुम्बकीय और लौह चुम्बकीय का विशेषताएं क्या हैं। तो आप सभी विद्यार्थी इस विशेषता को पहले अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़िए, आपको विशेषता क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, घंटी दबाना मत भूलिए, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।